सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि तुम कमज़ोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूँ मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमज़ोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था। और उसका जालिम आका उसको मारता है और जब मार मार के थक जाता है उधर से उमर आ रहे हैं। ये इस्लाम लाने की पहले की कहानी है। उधर से उमर आ रहे हैं तो उसने कहा उमर तुम जवान आदमी हो तो ये छोड़ती नहीं है अपने नबी का नाम, ज़रा तुम आओ। उमर कोड़ा पकड़ लेते हैं, उसे मारते 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 थक जाते हैं तो पानी पीने लगते हैं। तो कहते हैं मुझे तेरे पे तरस नहीं आया लेकिन मैं ज़रा पानी पीने लगा हूँ। और फिर गले के अंदर डाल करके कोड़ा और उसकी रस्सी को बल देते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और कहते हैं बुला अपने नबी को जो तेरी आंखों की बेनाई वापस करे। अल्लाह अकबर। तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा मालिक मैं कभी भी आंखों की बेनाई ना मांगती लेकिन अब तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। आंखों की बेनाई वापस हो जाती है। जुनैरा को बड़ा मारा। आज उमर गलियों में आंखों में आंसू हैं और अजीब दिले बेताब है और कहते हैं आओ भाई मैं हुजूर का गुलाम बन गया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। जुनैरा ने मोड़ काटा तो आगे उमर ये आवाज दे रहे थे। जुनैरा एक कोने पे खड़े होकर रो के कहती है उमर तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया हूं। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था। उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक समत से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो तो शैतान भी आ रहा हो उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाहो जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम है। और आपने वही सख्ती वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था अब कुफ्फार के खिलाफ मुनाफिकीन के खिलाफ हज़रत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश खरोश बदस्तूर मौजूद है। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्त खिलाफत पे बैठा हूँ, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई। सिर्फ फासिकों फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूँ, बाकी तुम्हारे लिए नरम है। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 2 जोड़े लेते थे साल में। और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17 पैबंद लगे होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़ ज़िंदगी, आपका अंदाज़ मुआशरत और आपका अंदाज़ खिलाफत, हर लम्हा आपकी ज़िंदगी का उठा के देखिए
कितनी मर्तबा कुरान हजरत उमर की राय के मुताबिक नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिब इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिब इल्हाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, और आका करीम ने उन्हें अपना वजीर करार दिया। फरमाया मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं। आसमानों के वजीर जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा।